एक बार फिर से आपका वेलकम है मेरे नए वीडियो में। अब आपको इस चीज के बारे में बहुत अच्छे से इन्फॉर्मेशन है कि रीट का जो एग्जाम है वो भी जल्दी होने वाला है, सितंबर के में होने की उसकी आशंका है। और उसी चीज को फॉलो करते हुए अपने जो टॉपिक्स हैं वो लगातार चल रहे हैं। हमने वीडियो डिस्कस किया था पहले, इससे पहले संतुलित भोजन का फर्स्ट पार्ट जो है हमने वहां पे चर्चा की थी और हमने उसके परिचय के बारे में वहां पे पढ़ा था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्बोहाइड्रेट का फर्स्ट पार्ट। ठीक है, टॉपिक का नाम है हमारे आज का, जिसका नाम है कार्बोहाइड्रेट। देखिए, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। कार्बोहाइड्रेट जो है, कार्बोहाइड्रेट का जो डेवलपमेंट है यानी कि जो इसका निर्माण है वो 3 तत्वों से मिलकर होता है, जिसको बोलते हैं अपन कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन। और कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हैं ये उपस्थित होते हैं 1:2:1 के रेशो में। ठीक है, फिर इसमें ये बात आती है कि कोई भी जो कार्बोहाइड्रेट है इसको हम एक नाम और देते हैं तुरंत ऊर्जा देने वाला। तुरंत ऊर्जा देने वाला, या आपको ये इंग्लिश में वर्ड मिलेगा और इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन क्विक एनर्जी रिसोर्स। ठीक है, मतलब कहने का ये है कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसका जो पाचन होता है बहुत ही तीव्र गति से होता है, जिसकी वजह से इसमें जो ऊर्जा देने की जो क्षमता होती है वो अन्य पोषक तत्वों की तुलना में बहुत अधिक पाई जाती है। कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मूला की यानी कि अगर अपन सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र होता है CnH2O का होल N, जहां पर जो N है वो असंख्य मूलों की संख्या को दर्शाता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है, ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं यहाँ पे, जो इसकी क्वांटिटी होती है कार्बोहाइड्रेट की मात्रा वो सर्वाधिक होती है। यानी कि हमारे भोजन में अगर अपन बात करें तो भोजन के माध्यम से लगभग 55% से 65% तक का जो पार्ट है वो केवल हमको कार्बोहाइड्रेट से ही अवेलेबल होता है। एक बात और आती है यहाँ पर निकल के, कार्बोहाइड्रेट जो है, इस कार्बोहाइड्रेट का उपयोग ऐसे कोई भी कैंडिडेट, ऐसे कोई भी लोग जिनका बहुत ही जल्दीबाजी का जो काम होता है, आर्मी में ले सकते हैं अपन, एथलीट में ले सकते हैं, ऐसे लोगों के लिए जो बहुत ज्यादा ये उपयोगदायी होती है। एथलीट है या बेसिकली जो धावक हैं, ठीक है, वो जनरली कार्बोहाइड्रेट का उपयोग सर्वाधिक मात्रा में करते हैं। कार्बोहाइड्रेट का उपयोग सर्वाधिक, यहां तक बात ठीक है। कार्बोहाइड्रेट की जो मात्रा है वो देखिए अलग अलग होती है। कार्बोहाइड्रेट की जो क्वांटिटी है, जो मात्रा है, वो अलग अलग और सबसे ज्यादा किन तीनों में पाई जाती है। अगर मैं सब्जियों की बात करता हूं तो जनरली आलू के अंदर, अगर हम फलों की बात करते हैं तो जनरली फलों में अपन बात करें तो केले में, और अगर अपन अनाजों में बात करते हैं तो अनाजों में चावल से हमको सर्वाधिक मात्रा में जो कार्बोहाइड्रेट है उसकी क्वांटिटी अवेलेबल होती है। आलू जो है इससे हमें सर्वाधिक जो स्टार्च की जो मात्रा है वो यहां से हमको प्राप्त होगी, सर्वाधिक किसकी, स्टार्च की मात्रा। मतलब कहने का यह है कि कार्बोहाइड्रेट जो है ये एक ऐसा घटक हो गया, एक ऐसा पार्ट हो गया जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक्चुअल में इसके बहुत सारे पार्ट ऐसे हैं जो हमको ऊर्जा का जो लेवल है, एनर्जी का जो लेवल है, उसको अलग अलग तरीके से हमारे बॉडी के अंदर प्रवेश कराने के लिए, एंटर कराने के लिए उत्तरदायी होते हैं, रेस्पॉन्सिबल होते हैं। यहां तक बात हो गई। अब इसमें चलते हैं हम आगे। देखिए, कार्बोहाइड्रेट के जनरली 3 पार्ट्स होते हैं। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट कितने पार्ट्स होते हैं? 3। मैं पहले आपको समझा रहा हूं, फिर अपन एक एक की बात करेंगे। जिसमें से एक का नाम होता है मोनो सैकराइड, एक का नाम होता है ऑलिगो सैकराइड, और थर्ड वाले का नाम होता है कौन सा? पॉली सैकराइड। जब आप इन सब चीजों के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे ज्यादा जो पार्ट है, जो हमको ज्यादातर टॉपिक देता है, ज्यादातर क्वेश्चन भी देता है, वो कार्बोहाइड्रेट ही है। ठीक है, यहां तक बात। आगे विटामिन वाले जो आएंगे, विटामिन में से काफी बार हमारे जो गवर्नमेंट एग्जामिनेशन होते हैं उसमें नेम पूछ लिया जाता है केमिकल नेम्स के बारे में
कि रासायनिक नाम जो है वो इनका क्या है। देखिए 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, इससे ये डेवलप होता है और इन दोनों से मिलकर ये डेवलप होता है। अब बात यहां पर ये आती है कि एक्चुअल में मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड जो है इसको हम किस रूप में हमारे शरीर के अंदर लेते हैं, कौन से ऐसे रिसोर्सेस हैं, कौन से ऐसे स्रोत हैं जिनके थ्रू ही हमारी बॉडी में जाता है। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे मोनोसैकेराइड के बारे में, ठीक है। देखिए पहले हमने स्टार्ट किया मोनोसैकेराइड। देखिए मोनोसैकेराइड के कुछ छोटे मोटे गुण होते हैं, कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टीज होती है। छोटी मोटी प्रॉपर्टी से मेरा मतलब ये है कि ये सबसे सरल घटक हैं, ठीक है, सबसे सरल, सबसे छोटे होते हैं ये स्वाद में मीठे, और अगर अपन जल में बात करें तो जल में ये दे आर डिसॉल्व इन वाटर, जल में घुलनशील होते हैं। इतने छोटे होते हैं कि इनका जो जलीय अपघटन है वो जलीय अपघटन इनका नहीं होता है। समझ में आ गई यहां तक बात, ठीक है। अब बात यहां पे आती है कि इसके कौन कौन से हमारे पास में ऐसे घटक हैं, ऐसे पार्ट्स हैं जिसके थ्रू हम इसको बॉडी के अंदर लेते हैं। जैसे देखिए पहली बात अगर अपन करें तो पहला नाम आता है किसका, ग्लूकोज का, जिसको आप जानते हैं किसके नाम से, अंगूर की शर्करा के नाम से। ग्लूकोज जो है वो एक्चुअल में अगर अपन यहां पे लिखे तो प्रकृति में जो सर्वाधिक जो मोनोसैकेराइड पाई जाती है, सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो मोनोसैकेराइड होगी वो एक्चुअल में ग्लूकोज ही है। क्लियर है यहां तक बात। दूसरी जो आती है ग्लूकोज के अलावा एक आती है, इसको अपन बोलते हैं क्या, फ्रक्टोज, ठीक है। फ्रक्टोज को अपन बोलते हैं शहद की या फलों की शर्करा, ठीक है। और अगर अपन प्राकृतिक रूप से बात करें, नेचुरली, तो प्राकृतिक रूप से ये सबसे मीठी शर्करा है। ये क्वेश्चन काफी बार जो है पूछा जा चुका है, ठीक है, यहां तक बात। तीसरी जो आती है वो है गैलेक्टोज, ठीक है। गैलेक्टोज को कहीं ना कहीं पे कुछ कुछ किताबों में ब्रेन शुगर भी लिखा हुआ रहता है। गैलेक्टोज जो है ये एक्चुअल में दूध के अंदर ग्लूकोज के साथ ही पाई जाती है, ग्लूकोज के साथ में ही पाई जाती है, और पाचन के दौरान टूटने पर ये वही काम करती है लगभग जो ग्लूकोज हमारे बॉडी के अंदर मेंटेन कर रहा है। ये जो तीनों पार्ट आपने लिखे हैं, ये तीनों पार्ट आते हैं एग्जाम्पल के बेस पे हेक्सोज शर्करा के। हेक्सोज शर्करा मैं इसको क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि इसका सूत्र चलता है C6H12O6, और आपको पता होगा जब अपन विज्ञान के अंदर गिनती की बात करते हैं तो 2 को हम डाई से, 3 को हम ट्राई से, ठीक है ना, इस तरीके से पेंटा, हेक्सा, सेप्टा, हम इस तरीके से वहां पे उसको लेते हुए चलते हैं। और चूंकि शर्करा है तो हम ओज जो शब्द है उसको यहाँ पे हम लेते चलते हैं, इसलिए हेक्सोज, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ और उदाहरण हैं जिनको हम रखते हैं पेंटोज के अंदर, क्योंकि इसका सूत्र चलता है C5H10O5। पेंटोज शर्करा कौन सी होती है, जैसे अपन एक और बात करें जैसे कि राइबोज शर्करा, एक होती है कौन सी, राइबोज शर्करा, जो आरएनए के निर्माण में सहायक होती है, और एक होती है डीऑक्सीराइबोज शर्करा जो डीएनए के निर्माण में सहायक होती है, ठीक है। यहां तक बात। देखिए ये जितने भी आपने नाम लिखे हुए हैं यहाँ पे, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, राइबोज और ये सारे के सारे, इसमें से क्वेश्चन निकलने की संभावना कार्बोहाइड्रेट के फर्स्ट पार्ट में होती है, ठीक है। यहां तक बात। क्वेश्चन यहाँ पर किस तरीके से आता है, क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि प्रकृति में सर्वाधिक मोनोसैकेराइड कौन सी पाई जाती है, तो आपका उत्तर होता है कौन सा, ग्लूकोज। प्राकृतिक रूप से पाई जाने वाली सबसे मीठी शर्करा कौन सी, तो आपका उत्तर होता है कौन सा, फ्रक्टोज। लेकिन अभी जब हम इसमें आगे पढ़ेंगे तो हम कुछ ऐसी शर्कराओं के बारे में पढ़ेंगे जो इससे भी ज्यादा मीठी है, यानी कि फ्रक्टोज से भी कहीं अधिक, लेकिन हमने उसको आर्टिफिशियल सैकेराइड्स में रखा है, यानी कि हमने उसको कृत्रिम शर्करा के अंदर वहां पे
रखा हुआ है। ये कौन सी थी? ये नेचुरल सैकराइड है। ठीक है, यहां तक बात। तो अभी हमने मोनोसैकराइड के अंदर हमने बात की है इसकी। ठीक है, अब यहां पे एक क्वेश्चन और बनता है। देखिए, जनरली जो ग्लूकोज है उसका जो केमिकल नेम होता है, ग्लूकोज का रासायनिक नाम, वो होता है डेक्सट्रोज। क्या होता है? डेक्सट्रोज। जबकि अगर अपन फ्रक्टोज की बात करें, जिसको हमने बोला था अभी कौन सी सबसे मीठी शर्करा नेचुरली, फ्रक्टोज के रासायनिक नाम की अपन बात करें तो उसका नाम होता है कौन सा? लेबुलोज। कौन सा? लेबुलोज। कहने का मतलब ये है कि मोनोसैकराइड के अंदर जो उदाहरण आते हैं मोनोसैकराइड में, तो आपके पास में इस तरीके से यहाँ पे नेम दिए हुए हैं और ये किस किस के अंदर अवेलेबल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ये भी यहाँ पर बताया हुआ है। ठीक है, ये वाले तो फिर भी आपने सुने होंगे। ये वाले जो नेम है, जो बच्चे आर्ट्स से हैं उनके लिए फिर भी दिक्कत आई होगी कि डीएनए आरएनए जो है, ये वाले जो है डीएनए आरएनए, इनका क्या रोल होता है। जब हम आगे कोशिका विज्ञान के बारे में यानी कि साइटोलॉजी के बारे में चर्चा करेंगे तो उस टाइम पर आपको पढ़ने को मिलेगा कि हमारी जो कोशिका होती है, कोशिका के अंदर केंद्रक संरचना होती है और केंद्रक के अंदर कुछ न्यूक्लिक पदार्थ उपस्थित होते हैं, न्यूक्लिक मटेरियल, जो एक्चुअल में हमारी बॉडी के जो गुण हैं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाने के लिए उत्तरदायी होते हैं। वहां पर आप डीएनए, क्रोमोसोम, गुणसूत्र जो हैं, इनके बारे में आप चर्चा करेंगे और उनके निर्माण में जिस शर्करा की अपन बात कर रहे हैं, सैकराइड की बात कर रहे हैं, वो ये है। ठीक है, यहां तक बात। इसका बेस तो आपको यहाँ क्लियर हो जाएगा। बाकी का जो लेवल है अपन आगे उसको समझते हुए चलेंगे। आगे चलते हैं। अब ये एक बार आप इसको नोट कर लें। ठीक है, अब आती है हमारे पास में दूसरी बात, और दूसरा हमारे पास में एग्जांपल था मोनोसैकराइड का जो दूसरा जो पार्ट है, जिसका नाम है क्या? ओलिगोसैकराइड। ठीक है, दूसरा हम पार्ट ले रहे हैं यहां पे, कौन सा? ओलिगोसैकराइड। देखिए, ओलिगोसैकराइड जो है, ये भी इसके अपन गुण की बात करें तो ये भी स्वाद में मीठे, और जल की में अगर बात करें तो जल में घुलनशील होते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये आपने पहले वाले में भी पढ़ा है। ठीक है, इनका जो निर्माण है वो होता है 2 से 10 जो मोनोसैकराइड्स हैं से मिलकर, 2 से 10 जो मोनोसैकराइड हैं उनसे मिलकर ये बनते हैं। 2 to 10 जो मोनोसैकराइड्स हैं। कुछ बुक्स के अकॉर्डिंग अपन बात करें तो जब इनका वाटर डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि जलीय अपघटन जब होता है, तो ये 2 पार्ट के अंदर टूटते हैं। इसमें से एक पार्ट को अपन बोलते हैं मोनोसैकराइड और एक को अपन बोलते हैं क्या? डाइसैकराइड। ठीक है, यहां तक बात। अब बात यहां पर ये आती है कि सर इसके अंदर ऐसे कौन से एग्जांपल्स हैं जो हम ओलिगोसैकराइड को हमारी बॉडी के अंदर ले सकते हैं। देखिए, सबसे पहला जो एग्जांपल आता है इसके अंदर वो आता है सुक्रोज। कौन सा आता है? सुक्रोज। सुक्रोज जो है इसको हम बहुत नामों से जानते हैं। गन्ने की शर्करा स्लैश, इसको हम जानते हैं चीनी की शर्करा के नाम से भी, इसको हम जानते हैं इक्षु शर्करा के नाम से भी, और इसको हम जानते हैं प्रतीप शर्करा के नाम से भी। सुक्रोज जो है, इस सुक्रोज का जो निर्माण है वो होता है ग्लूकोज प्लस में फ्रक्टोज से। ये दोनों मिलकर इसका डेवलपमेंट करते हैं। और मोनोसैकराइड में कह रहा हूं कि मोनोसैकराइड से इसका निर्माण होता है, इसलिए जब अपन सूत्र की बात करते हैं तो सूत्र यहां पे चलता है C12H22O11। ठीक है, ये चलता है इनका क्या? सूत्र, फॉर्मूला, जो जनरली आजकल पूछा नहीं जाता पेपर में ये, लेकिन फिर भी पूछे जाते हैं। दूसरा वाला जो पार्ट आता है इसको अपन बोलते हैं माल्टोज। माल्टोज को अपन बोलते हैं जौ की शर्करा, या सीड्स जो होते हैं, बीज, उसकी शर्करा के नाम से भी इसको जाना जाता है। इसका जो निर्माण है वो भी ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज से ही यहां पे होता है। ठीक है, यहां तक बात।
तीसरा आता है यहां पे कौन सा, तीसरा आता है यहां पे कौन सा, लैक्टोज। लैक्टोज जो है, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हैं, इसको अपन मिल्क शुगर यानी कि दूध की शर्करा के नाम से जानते हैं। लैक्टोज जो है, इसका निर्माण दो चीजों से होता है, ग्लूकोज प्लस में गैलेक्टोज। ठीक है, लैक्टोज की अगर हम बात करें तो जनरली जंतुओं में इसका उपस्थित होना, जंतुओं में इसका उपस्थित होना इसके विशिष्ट गुण को, एक स्पेशल क्वालिटी को बताता है, और पादपों में इसका अभाव पाया जाता है। ठीक है ना, पादपों में क्या होता है इसका, प्लांट्स में ये एब्सेंट होते हैं और एनिमल्स के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। यहां पर आपने जो बात की है, ये बात की किसके बारे में, ओलिगोसैकेराइड्स के बारे में। कि किस तरीके से जो ओलिगोसैकेराइड्स हैं उसको हम हमारी बॉडी के अंदर ले सकते हैं, किस रूप में ले सकते हैं, किस पार्ट में हम यहाँ पे इसको ले सकते हैं। ठीक है, इसको आप एक बार नोट करें। ठीक है, यहां तक बात। चलिए इसमें आगे देखिए, इसमें एक चीज और बात आती है यहां पे कि हमारे जो भी टेस्ट होते हैं, उन टेस्ट में जैसे कि अपन बात करें कि हमारा जो यूरिन होता है, मूत्र में जो शर्करा की जो जांच की जाती है, यानी कि सैकराइड जो टेस्ट होता है, उसके लिए दो टेस्ट उत्तरदायी होते हैं, जिसमें से एक को अपन बोलते हैं बेनेडिक्ट की टेस्ट और एक होता है फेहलिंग टेस्ट। ठीक है, टेस्ट के अंदर की जो स्टोरी है वो तो आपके एग्जाम में आती नहीं है, लेकिन नेम कई बार पूछा जाता है कि टेस्ट कौन से होते हैं जो बेसिकली यूरिन के अंदर शर्करा की मात्रा को बताते हैं। ठीक है, आज के जो वीडियो है हमने इसमें चर्चा की है कार्बोहाइड्रेट के एक इंट्रोडक्शन, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट के दो पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट है मोनोसैकेराइड और सेकंड था हमारे पास में कौन सा, ओलिगोसैकेराइड। ठीक है, यहां तक बात। ओलिगोसैकेराइड जो है, इनका डेवलपमेंट मोनोसैकेराइड के थ्रू ही होता है। 2 से 10 मोनोसैकेराइड जो होते हैं इनसे मिलकर बनते हैं ये। ठीक है, इसके अंदर हम सुक्रोज को रखते हैं, जिसमें गन्ने की शर्करा, गन्ने से चीनी का निर्माण होता है। कुछ अन्य नाम है जैसे कि इक्शु और प्रतीप शर्करा। निर्माण होता है ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से। ये कई बार पूछे जाते हैं, इनको आप अच्छे से याद करते हुए चले। आप देखेंगे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये सारे नाम मोनोसैकेराइड में आ चुके हैं, तो इसलिए आपको पता है कि इनकी प्रॉपर्टी यानी कि गुण जो है वो क्या है। ठीक है, यहां तक बात। इसमें से क्वेश्चन निकलते हैं, और जो सेकंड पार्ट होगा हमारा कार्बोहाइड्रेट का, वो हम डिस्कस करेंगे पॉलीसैकेराइड के बारे में। पॉलीसैकेराइड एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है, तो उसको अलग से डिस्कस करेंगे। इन दोनों को आप अच्छे से नोट कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू।